Good morning, students. Today we are going to read worksheet 14. This is worksheet from regular and irregular verb. As I already taught you earlier, rest of the worksheet, and I have explained you what is regular and what is irregular verb. See what is given in this worksheet. Given below is the picture of the guest room where the thief who stole the necklace stayed. Observe the picture carefully and write your observations in the space given below. You may take help from the verbs given in the box. Do not forget to use did not in your observation. First one has been done for you. Here just you have to write the sentences by using did not. Clues are given. For example, first में है he did not close the door. In the same way you write the second clue with he did not switch off the fan. He did not switch off the fan. Third is he did not pack the suitcase. And fourth one, he did not eat the ice cream. In the same way you write all the sentences. Clues are given, just put did not. Next is worksheet 15. Here some of the words are jumbled here, that is regular, and some words are from irregular word, but all the words are jumbled here. यहाँ मिक्सअप किए हुए हैं, आपको उसको अलग करना है. रेगुलर वर्ब को अलग करना है और इरेगुलर वर्ब को अलग करके उसके पास्ट फॉर्म को लिखना है. जैसे आई हैव explained you earlier that regular verb always in the past form end with ed. ऐसे verb जिनके past form में ed टी से जो एंड होता है वो रेगुलर वर्ब में आता है, और इरेगुलर वर्ब जिसमें हम लोग ईडी नहीं लगाते हैं, बस बेस फॉर्म का जो पास्ट फॉर्म होता है बस वही होता है. रेगुलर वर्ब के लिए आपको वर्कशीट 6 में कुछ रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे हम वाई हटा के ईडी लगाएंगे. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था. यू हैव टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स. यहाँ पे है, हैव यू नोटिस दैट ऑल द वर्ड्स दैट यू हैव फिल्ड इन द ब्लैंक्स आर रेगुलर वर्ब दैट इज़ एंड विथ ईडी है, जिसमें डी लगा हुआ एंड में होता है वर्ड के, या टी लगा हुआ होता है उसके पास्ट फॉर्म में, तब जाके वो वर्ड जो है वो रेगुलर वर्ब कहलाता है. तो फर्स्ट यू लर्न ऑल द वर्ड्स हियर. कैसे वाई हटा के ईडी हम पुट करते हैं, कहाँ पे आई ईडी का यूज़ होता है. सो आफ्टर you learn all this, you can do this worksheet very easily. Just look at this. First one is look. The word is look. लुक का पास्ट फॉर्म क्या होता है? LOOKED. हम उसमें ईडी जोड़ते हैं. अगर हम उसमें ईडी जोड़ रहे हैं तो वो हमारा एंड हो रहा है ईडी से, तो वो रेगुलर वर्ब कहलाएगा. तो यहाँ वर्ब के कॉलम में आप लुक लिखेंगे रेगुलर वर्ब में, और उसका पास्ट फॉर्म LOOKED लुक्ड लिखेंगे. इन द सेम वे ईट है यहाँ पे EAT ईट. ईट इरेगुलर वर्ब में आएगा क्योंकि उसका पास्ट फॉर्म ATE एट होता है, तो हम उसे इरेगुलर वर्ब में लिखेंगे. बिल्ड है BUILD, इसका पास्ट फॉर्म बिल्ट होता है, BUILT लगता है. तो मैंने बताया था कि रेगुलर वर्ब में ऐसे वर्ड्स जो हैं वो उसके पास्ट फॉर्म में जहाँ टी भी हो वो भी रेगुलर वर्ब में आएंगे. तो यू राइट बिल्ड इन रेगुलर वर्ब और उसका पास्ट फॉर्म बिल्ट बनाएंगे. टेक है, टेक से टुक होगा, टुक इरेगुलर वर्ब में. कैरी है तो कैरीड हो जाएगा, वाई हटा के IED लगेगा जो कि रेगुलर वर्ब है. उसी तरह प्रे है तो प्रेड, YED, इसमें वाई नहीं हटाएंगे. कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे वाई हम लोग कॉन्सोनेंट और वॉवेल देखते हैं, कहाँ पे वॉवेल का यूज़ हुआ है, कहाँ पे. यहाँ पे प्रे में ED लगाएंगे और ये रेगुलर वर्ब होगा. फॉरगेट है, फॉरगेट को हम लोग कैसे लिखेंगे? पास्ट फॉर्म फॉरगॉट लिखते हैं, तो फॉरगॉट हो जाएगा इरेगुलर वर्ब. यहाँ बाई है, बाई से बाउट बनेगा, बाउट. यू राइट हियर इन इरेगुलर वर्ब क्योंकि हम यहाँ ईडी का यूज़ नहीं कर रहे हैं. यहाँ स्टडी है, स्टडी से स्टडीड होता है, वाई हटा के IED लग जाता है, तो ये रेगुलर वर्ब में आएगा. राइट से रोट बनाएंगे, WROTE होगा जो कि रेगुलर वर्ब है. डिवाइड से डिवाइडेड बनाएंगे, ED लगेगा इसमें, ये रेगुलर वर्ब है. रॉब से रॉब्ड, BBED, ये भी रेगुलर वर्ब है. राइड से रोड,
RODE, रोड इरेगुलर वर्ब में आएगा. एंजॉय, एंजॉयड, ईडी लगेगा, ये रेगुलर वर्ब है. वरी, वरीड, वाई हटा के IED, वरीड भी रेगुलर वर्ब है. फ्लो से फ्लू बनाएंगे जो कि इरेगुलर वर्ब है. कैच से कॉट बनाएंगे, CAUGHT, कॉट ये इरेगुलर वर्ब में आएगा. ड्रॉप है, ड्रॉप्ड, ये रेगुलर वर्ब में आएगा. फील है, फेल्ट, FELT, फेल्ट, जो कि रेगुलर वर्ब में. राइट से हम रोट बनाएंगे, ये भी इरेगुलर वर्ब में आएगा. नेक्स्ट इज़ वर्कशीट 16 में. यहाँ पे एक थिप है जो म्यूज़ियम में एंटर करता है और एक नेकलेस चुराता है और वो उसे छिपा देता है एक गेस्ट रूम के बॉक्स में, और वो खुद भी उसी गेस्ट रूम में छिपा हुआ होता है. तो पुलिस उसको पकड़ने के बाद उससे कुछ सवाल पूछती है. सो यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो. क्लूज आर गिवन हियर. जस्ट इन क्वेश्चन यू पुट डिड हियर and write the answer. First you read this. A very valuable necklace was stolen from the Royal Museum while the dance party was going on. The police was able to catch the thief. The thief stayed at the palace guest room and hid himself inside the museum before the security guard closed it. He cut the alarm wire and stole the necklace. He used various things kept in the museum to commit the robbery. After stealing the necklace, he hid it inside a box in the guest room. In the here example is given that police questioned the thief that why did you steal the necklace. यहाँ पे why के साथ did का यूज़ हुआ है. बस you put did here. Why did you steal the necklace. यहाँ पे thief ने आंसर किया. पास्ट टेंस में हम लिखेंगे इसे, जैसे steal का पास्ट टेंस stole हो गया. I steal for money. I stole it for money. In the same way the question is when did you steal it. Okay. Here you write the answer. थिप ने क्या आंसर दिया. क्वेश्चन जब पूछा गया कि कब तुमने इसे चुराया, तो यहाँ पे आई स्टोल इट वाइल द डांस पार्टी वॉज गोइंग ऑन. यू राइट द आंसर हियर. क्योंकि यहाँ पे थिप ने ये बताया कि जब वहाँ डांस पार्टी चल रहा था तब उसने उसको चुराया. पुलिस ऑफिसर फिर है व्हेन यू एंटर द म्यूज़ियम. क्वेश्चन इज़ व्हेन. यहाँ फ्रेम करेंगे क्वेश्चन व्हेन डिड यू एंटर द म्यूज़ियम. द आंसर इज़ क्या होगा. ये म्यूज़ियम में तुमने कब एंटर किया. तो यहाँ पे जो थिप है उसका आंसर है म्यूज़ियम. See here at the thief stayed at the palace guest room and hid himself inside the museum before the security guard closed it. सिक्योरिटी गार्ड के गेस्ट रूम को क्लोज करने से पहले ही वो उसमें एंटर कर गया. तो यहाँ पे आई एंटर्ड द गेस्ट रूम बिफोर द सिक्योरिटी गार्ड क्लोज्ड इट. ओके. यहाँ पे ये लिखेंगे आप. इन द सेम वे यू जस्ट फ्रेम द क्वेश्चंस में यहाँ क्लूज दिए हुए हैं. यू पुट डिड हियर एंड राइट द आंसर. नाउ वर्कशीट 17. फर्स्ट यू रीड द पैराग्राफ. यहाँ पे what you have to do, put all the regular verb in the box and all the irregular verb in the circle. irregular verb जो जितने हैं उनको इस सर्किल में लिखना है और रेगुलर verb को इस बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स है यहाँ पे, इसमें लिखना है. This is very easy, you can do yourself. I have already explained you about this. Harry studied. यहाँ पे स्टडीड है, इसमें ईडी लगा हुआ है. यू नो जब ईडी से एंड होता है वर्ड तो वो किस में जाएगा, रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब में. ये रेगुलर वर्ब है. सो राइट इन दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स स्टडीड. इन द हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट ही वॉज अ विज़र्ड just like his parents who has died. यहाँ again died है, ed is used here, so write in regular verb. When he was just a year old. The Dursleys were also called Muggles in the wizard world. Called है यहाँ पे, called is irregular. They did not believe in magic. Believe you can write in irregular verb. Harry stood है तो यहाँ पे आप irregular verb में लिखेंगे. So you do yourself, find out and do yourself. So I have explained yesterday I explained this last worksheet, so complete this. Thank you.